हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली 8 AM पे दोस्तों मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है आप लोगों के बीच। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। जैसे कि प्रीवियस क्लास में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसे अपीयरेंस के बारे में बताए थे कि कैसे पता करेंगे, किस प्रकार से कौन कौन सा वर्ड कौन कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करके हम लोग अपीयरेंस के बारे में किसी व्यक्ति से बातचीत करेंगे या पूछेंगे। दोस्तों आप वो समझ चुके होंगे कि अपीयरेंस के अंदर दोस्तों जो कि कलर से रिलेटेड बातें होता है, किसी को कलर कैसा है तो उसके बारे में जानने का बात किए थे दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि अपीयरेंस क्या होता है, साथ ही साथ उसमें क्या क्या चीज़ आता है दोस्तों। अब उसमें से क्या है, आज जो सेकंड पॉइंट कल बता दिए थे और उसमें एक थर्ड पॉइंट था क्या, हेयर, यानी उस व्यक्ति का हेयर स्टाइल कैसा है, बाल कैसा है, किस कलर का है, उस टाइप का दोस्तों। उससे रिलेटेड जो भी बात था वो बच गया था, जो कि आज की क्लास में हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप क्लास को शेयर नहीं किए अभी तक तो शेयर कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका दोस्तों आप इस क्लास के माध्यम से जुड़ सके और सीख सके, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का ये सेशन। क्योंकि दैनिक पर डे डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का वर्ड को प्रयोग करते ही है, पर इंग्लिश ना आने के वजह से क्या होता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर इंग्लिश में जब बोलने की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों आज के ये क्लास यदि आप पूरा देख लेते हैं तो हम लोग बाल वगैरह से रिलेटेड जितना भी वर्ड बोलते हैं ना, तो आज के बाद आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या है हेयर, हेयर का मतलब बाल, यानी तीसरा पॉइंट बच गया था प्रीवियस क्लास में, तो उसको आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो हेयर का मतलब क्या होता है, बाल। दोस्तों बाल सबका सब तरह का होता है, आप देखे होंगे किसी का बाल क्या होता है, बहुत अच्छा मतलब सीधा होता है, किसी का मुड़ा हुआ मुड़ा सा होता है, किसी का अलग टाइप का होता है, किसी का सफ़ेद होता है, किसी का क्या होता है भूरा होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का क्या होता है अलग अलग कलर का होता है। तो दोस्तों आप इस सभी प्रकार के बाल को कैसे आप जानिएगा कि मतलब कौन सा बाल को क्या नाम देंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हिंदी में तो आप बोल देते जैसे भी हो वैसे बोल देते हैं, पर इंग्लिश में सीधा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मुड़ा सा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सफ़ेद बाल को क्या बोलेंगे, ब्लैक के तो जानते ही आप ब्लैक। और इसके अलावा भी और कलर बाल उनके लोगों क्या करते हैं, कलर से रंगवाते हैं। तो वो और कलर क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें से पहला पॉइंट हम लिए है, ही हैज़ कर्ली, फज्जी, स्ट्रेट, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर। दोस्तों आप किसी व्यक्ति को आप बोलते वक्त आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि ही हैज़ कर्ली हेयर, उसका बाल मुड़ा हुआ है या घुंघराले है। दोस्तों कर्ली और फज्जी दोनों एक ही चीज़ है, आप कर्ली की जगह पर फज्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ही हैज़ कर्ली हेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके बाल घुंघराले हैं, तो इसके लिए आप ही हैज़ कर्ली हेयर या ही हैज़ फजी हेयर, दोनों वर्ड में से जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, कर्ली या फजी में से उसका आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो आप समझ चुके होंगे किसी का बाल यदि मुड़ा हुआ सा रहेगा, मुड़ा सा जो रहता है उसको आप बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि ही हैज़ कर्ली हेयर या ही हैज़ फजी हेयर। तो ये समझ चुके हैं कि ही हैज़ कर्ली हेयर और फजी हेयर, ये तो हो गया मुड़ा हुआ बाल के लिए। दोस्तों यदि किसी का बाल स्ट्रेट है, लंबा है, सीधा है, तो आप बोलेगा ही हैज़ स्ट्रेट हेयर। तब उस समय में आप कर्ली फजी का प्रयोग नहीं कीजिएगा, वहाँ पे प्रयोग कीजिएगा क्या, ही हैज़ स्ट्रेट हेयर। या दोस्तों किसी का बाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, तब क्या बोलेगा, ही हैज़ लॉन्ग हेयर। क्या बोलेगा, ही हैज़ लॉन्ग हेयर। क्या दोस्तों, ही हैज़ लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट मान लीजिए किसी व्यक्ति का बाल छोटा है तो उसको आप क्या बोलेगा, ही हैज़ शॉर्ट हेयर, ही हैज़ शॉर्ट हेयर। तो दोस्तों आपको हम एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस के माध्यम से दोस्तों अलग अलग तरीक़ा से कैसे अलग अलग व्यक्ति का बाल को अलग अलग तरीक़ा से जो रहेगा उसको किस प्रकार से आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो हम एक ही लाइन में आपको सब बता दिए। जैसे एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, यानी किसी के बाल मान लीजिए क्या घुंघराले है तो उसके लिए आप प्रयोग कीजिएगा ही हैज़ कर्ली हेयर या ही हैज़ फजी हेयर। ये दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कर्ली और फजी दोनों का मतलब एक होता है। फिर बताए मान लीजिए किसी का बाल क्या है, सीधा है, तो उस कंडीशन में आप बोलेगा ही हैज़ स्ट्रेट हेयर, हेयर मतलब बाल, तो ही हैज़ स्ट्रेट हेयर यानी उसका बाल सीधे है, ये सीधा है। या मान लीजिए किसी का बाल बहुत लंबा है तो आप बोलेगा ही हैज़ लॉन्ग हेयर। क्या बोलेगा, ही हैज़
लॉन्ग हेयर, मान लीजिए किसी का बाल छोटा है तो उस समय प्रयोग कीजिएगा ही हैज़ शॉर्ट हेयर। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किसी व्यक्ति का बाल कैसा है उसको आप देख कर कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, आज समझ चुके होंगे दोस्तों। तो इसको प्रॉपर तरीक़ा से जैसे कि बताया है, आप नोट भी तैयार करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपको नोट रहेगा तो आप कभी भी किसी समय भी यदि आप बाई चांस भूल जाते हैं तो आप उसको क्या रिविजन कर याद रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप इसको क्या कीजिए, नोट भी प्रॉपर तरीक़ा से बताते रहिए। और अभी तक यदि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, पहला तो समझ चुके हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को बाल को देखकर हम उनको बोलेंगे। नेक्स्ट है ही हैज़ पार्ट हेयर इन द मिडिल। जैसे दोस्तों आप बाल के बारे में तो बोल दिए कि ऐसा बाल है वैसा बाल है, लेकिन आपको आदमी का मन करेगा कि चलो ये बाल कैसा कैसे सोटता है उसके बारे में पूछा जाए तो आपको मतलब क्या वह मांग कैसे निकालता है। यदि कोई पूछ देगा किसी के बारे में कि वह मांग कैसे निकालता है, निकालने का मतलब क्या, सोटना। हम लोग बाल को क्या करते हैं, कंघी से कंघी करते हैं, कुंभ करते हैं, तो उस समय उसको किस साइड से निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं मांग कैसे निकालता है। तो ही है, तो इसके लिए वह मांग कैसे निकालता है, वह मांग जैसे कैसे निकालता कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा, मान लीजिए वो 20 से निकालता होगा तो आपको क्या बोलिएगा, वह मांग 20 से निकालता है। तो ये तो हिंदी में आप बोल दिए, लेकिन इसी को इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा। तो चलिए आज से इंग्लिश में भी आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ही पार्ट्स हिज हेयर इन द मिडिल, क्या बोलिएगा, ही पार्ट्स हिज हेयर इन द मिडिल, यानी वह मांग 20 से निकालता है। कैसे बोलिएगा, ही पार्ट्स हिज हेयर इन द मिडिल, ही पार्ट्स हिज हेयर इन द मिडिल, ही पार्ट्स हिज हेयर इन द मिडिल, यानी इसका मतलब हुआ वह मांग 20 से निकालता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट जैसे कोई बोलेगा कि चलिए हम मतलब वह बाल साइड से निकालता है, तो साइड के लिए बगल से, यानी साइड से बीच से नहीं निकालता है, तो इसके लिए क्या बोलेगा, वह बगल या साइड से मांग निकालता है। तो इसके लिए दोस्तों क्या बोलेगा, ही डज साइड पार्टिंग। क्या बोलिएगा, ही डज साइड पार्टिंग, यानी वह मांग को साइड से निकालता है। तो दोस्तों जब मिडिल से निकालेगा तो आप बोलेगा ही पार्ट्स हिज हेयर इन द मिडिल। जब वह साइड से निकालने का बात होगा, बगल से निकालने का बात होगा, तो आप बोलेगा ही डज साइड पार्टिंग। क्या बोलेगा, ही डज साइड पार्टिंग। क्या बोलिएगा, ही डज साइड पार्टिंग। क्लियर, समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे और भी कुछ अलग तरीक़ा से हम बोल सकते हैं, ही हैज़ कलर से रिलेटेड बात आएगा, किसी को बाल कैसा कलर का है वो यदि आपको बोलना है तो आप किस प्रकार से आप वहाँ पर शब्द का प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा ही हैज़ ब्लैक हेयर, किसी का बाल काला है तो क्या बोलते हैं, ही हैज़ ब्लैक हेयर, यानी उसके बाल काले हैं, यानी उसका बाल क्या है, काला है। ही हैज़ ब्लैक हेयर, या ही हैज़ ग्रे हेयर, मान लीजिए उसका ग्रे है, हरा है, तो बोलेगा ही हैज़ ग्रे का मतलब हरा नहीं होता दोस्तों, ग्रे का मतलब क्या होता है, उजला होता है। क्या होता है, उजला। क्या होता है, उजला। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि किसी का बाल काला है तो बोलेगा ही हैज़ ब्लैक हेयर। यदि किसी का बाल मान लीजिए सफ़ेद हो गया तो सफ़ेद के लिए वाइट शब्द का नहीं प्रयोग करना है दोस्तों। यदि आप वाइट का प्रयोग कर रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वाइट के लिए इंग्लिश में बाल यदि वाइट है तो उसके लिए ग्रे होता है, ना कि वाइट होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि कब किसी का बाल यदि काला है तो उस समय तो ही हैज़ ब्लैक हेयर बोलिएगा। यदि किसी का बाल मान लीजिए सफ़ेद हो चुका है तो आप बोलिएगा ही हैज़ ग्रे हेयर। ग्रे का मतलब होता है उजला बाल, यानी सफ़ेद बाल। तो समझ चुके होंगे। उसके बाद बोल सकते हैं ही हैज़ साल्ट एंड पेपर हेयर। साल्ट एंड पेपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके बाल क्या हो, आधे सफ़ेद हो आधे काला हो, यानी जिसका बाल पकता रहता है ना तो कुछ आधा क्या रहता है, आधा ब्लैक रहता है, आधा क्या रहता है, काला रहता है। तो उस शब्द उसके लिए क्या प्रयोग करना है आपको, पीपर हेयर। पीपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ बता चुके हैं। पीपर हेयर का मतलब क्या होता है, आधे काले और आधे सफ़ेद बाल। जिसका बाल आपको दिखेगा कि जिसके सर में आधा काला है और आधा सफ़ेद बाल है, तो उसके लिए अब क्या प्रयोग कीजिएगा, ही हैज़ साल्ट एंड पेपर हेयर। क्या बोलिएगा, ही हैज़ साल्ट एंड पेपर हेयर, यानी इसका मतलब होता है आधा काला आधा सफ़ेद बाल। क्लियर दोस्तों। तो अब दोस्तों आपको समझ में आता होगा कि कैसे अब आज से हम मतलब इंग्लिश हिंदी में तो बोलते ही थे, साथ साथ आज से इंग्लिश में भी बोलना सीख रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन भी कीजिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको उस क्वेश्चन को
आंसर देने का। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो समझ चुके हैं कि कैसे हम किसी व्यक्ति को कैसे बाल को देखकर कैसा है उसका कलर बताए या किस साइड से निकालता है वो बताए, ये तो जान चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ बाल के कुछ और कलर होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, लोग का क्या करते हैं अपने मन से आर्टिफिशियल कलर के माध्यम से क्या करते हैं अपने बाल को कलर स्टाइल चेंज करते रहते हैं। तो कलर क्या है और किसके लिए प्रयोग होता है चलिए जानते हैं। जैसे होता है ब्लंड, ब्लंड यानी पीला या गोल्ड कलर का होता है दोस्तों, यानी पीला या गोल्ड कलर का कोई व्यक्ति आप देखे होंगे कि वो अपने बाल को क्या करता है पीला या गोल्ड कलर से रंगवा लेते हैं, बाल बनाने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लंडी। ब्लंड को मतलब पीला या गोल्ड कलर दोस्तों ये। और नेक्स्ट क्या है, ब्रंटी का मतलब बाल, यानी ब्लंड का मतलब पीला या गोल्ड कलर, ब्रंट का मतलब बाल होता है दोस्तों। ये दोनों को दोनों शब्द यानी ब्लंड और ब्रंटी, ब्लंड और ब्लंटी शब्द दोस्तों दोनों किसके लिए प्रयोग होता है, गर्ल्स के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, गर्ल्स के लिए यानी लड़की के लिए। यानी ब्लंड और ब्रंटी जो ये दोनों जो दोस्तों शब्द जो प्रयोग होता है ना, पीला या गोल्ड कलर का कलर रंग जो बाल को जो करवा लेते हैं कलर करवा के, ये दोनों को दोनों कलर मुख्य रूप से गर्ल्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, रेड हेडेड यानी लाल बाल या रेवन हेडेड यानी काले चमकीले बाल, ये दोनों को दोनों जो होता है दोस्तों रेड हेडेड यानी लाल बाल जो दोस्तों आप देखते होंगे कि बहुत सारे पुरुष क्या करते हैं, बहुत सारा लड़का क्या करता है रेड कलर से पूरा बाल को रंगवा लेते हैं तो उसको बोलते हैं रेड हेडेड। रेड हेडेड का मतलब लाल बाल। या रेवन हेडेड का मतलब क्या होता है, चमकीले बाल। दोस्तों आप ये भी देखते होंगे कि बहुत सारा लड़का क्या करता है ऐसा कलर से मतलब बाल को रंगवाता है, कलर करवाता है कि उसका बाल क्या होता है, चमकते रहता है। तो काले चमकीले बाल यानी काले कलर में चमकने वाला बाल को क्या बोलते हैं, रेवन हेडेड का मतलब क्या होता है, काले चमकीले बाल। तो समझ चुके हैं दोस्तों, ये दोनों को दोनों किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये बॉयज के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, बॉयज के लिए। तो गर्ल्स के लिए ब्रंटी ये बाल यानी पीला या गोल्ड कलर का जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गर्ल्स के लिए। रेड हेडेड और रेवन हेडेड यानी लाल बाल और काले चमकीले बाल बॉयज के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के कलर का बॉयज यानी लड़का लोग करवाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि लड़की के लिए कौन कौन सा कलर का प्रयोग होता है और लड़का के लिए कौन कौन सा कलर का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है, माई फादर हैज़ थिक मॉस्टेच। दोस्तों मॉस्टेच का मतलब क्या होता है ज़रूर बताइए आप। मूछ होता है दोस्तों, क्या होता है, मूछ। मॉस्टेच का मतलब क्या होता है, मूछ। जो कि दोस्तों आपको सब चीज़ के बारे में तो पता होता है, पर आदमी को ये मूछ जो होता है ना उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता, बहुत सारे आदमी को नहीं पता होता है। तो आप समझ जाइए कि मॉस्टेच का मतलब क्या होता है, मूछ होता है। क्या होता है दोस्तों, मूछ। तो आपसे इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि आदमी का मूछ क्या होता है, मर्द का मूछ ही शान होता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो माई फादर हैज़ थिक मॉस्टेक यानी से मान लीजिए आपके फादर है, किसी का फादर यानी मोटा मूछ रखता है, चारा मोटा रखता है, तो आप बोल सकते हैं माई फादर हैज़ थिक मॉस्टेक या योर फादर हैज़ थिक मॉस्टेच। जैसे जिसके लिए प्रयोग करना है उसके अनुसार आप बोलिएगा। तो मॉस्टेच का मतलब क्या होता है, मूछ है। नेक्स्ट आगे क्या है, ही कीप्स अ फ्री फॉलिंग बियर्ड। ही कीप्स अ फ्री फॉलिंग बियर्ड का मतलब क्या होता है, बियर्ड का मतलब तो जानते ही होंगे दोस्तों, दाढ़ी होता है। ये तो बहुत ही कॉमन है, कोई भी आदमी दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए जब जाता है सैलून में तो प्रयोग ही करते हैं कि जा रहे हैं बियर्ड यानी दाढ़ी बनाने जाते हैं बियर्ड। तो ये तो सब जानता है, लेकिन पर मूछ के बारे में कोई नहीं जानता। तो मॉस्टेच का मतलब क्या होता है, मूछ होता है। तो ही कीप्स अ फ्री फॉलिंग बियर्ड का मतलब क्या होता है, उसके बहुत बड़े दाढ़ी है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी रखता है ना, जैसे अभी के प्रेजेंट के समय में बात करें तो हमारे देश का क्या पीएम यानी नरेंद्र मोदी बहुत बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं। या इसके अलावा बात करें तो जो क्या होता है ईसाई धर्म के अंतर्गत आते हैं वो लोग भी बहुत बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं। या मुस्लिम लोग का बात करें वो लोग भी दाढ़ी बहुत सारे लोग रखते हैं। तो उनका बाल क्या होता है, पूरे नीचे की ओर फ्री फॉल गिरते रहता है, नीचे की ओर फ्री रहता है, लटके हुए रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसके बहुत बड़े दाढ़ी है, उसके लिए ही कीप्स अ फ्री फॉलिंग बियर्ड। नेक्स्ट है दोस्तों, ही स्पोर्ट्स गोटी। गोटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गोटी शब्द बहुत ही प्रयोग होता है दोस्तों, यानी छोटे दाढ़ी जो रखता है ना, जैसे खिलाड़ी लोग बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी नहीं रखता है। बहुत सारे खिलाड़ी क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा पतला सा दाढ़ी रखता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गोटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, गोटी। यानी छोटे दाढ़ी के लिए गोटी शब्द का प्रयोग करना है, GOATE गोटी। यानी ही स्पोर्ट्स
ही स्पोर्ट्स अ गोटी, यानी वह स्पोर्ट्स गोटी, यानी गोटी का मतलब क्या, छोटे दाढ़ी रखते हैं, वह खिलाड़ी छोटे दाढ़ी रखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ही इज, या इसके अलावा भी होता है, ही इज बोल्ड एज अ कोट, ही हैज़ बोल्ड एज अ कोट, या इसके अलावा आप ही इज बाल्डी भी, बाल्डी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी ही इज बाल्ड एज अ कोट, कोट, ही इज बाल्डी, इसमें से जिसका प्रयोग करना है दोस्तों आप कर सकते हैं दोनों में से। तो दोस्तों समझ चुके होंगे, ही स्पोर्ट्स अ गोटी यानी छोटे दाढ़ी वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ही इज बोल्ड एज अ गोट, ही गोट नहीं गुट कुट, ही इज बाल्डी, इसमें से दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग कीजिएगा छोटे दाढ़ी के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, वह आधे गंजा है। जैसे दोस्तों कोई आदमी क्या करता है, आपको फैशन में बहुत सारे स्टूडेंट को देखे होंगे दोस्तों, क्या करता है बीचों बीच छिला लेता है या साइड से छिला लेता है, आधा गंजा रहता है आधा बाल रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं, आधे गंजा है। या किसी व्यक्ति का बाल क्या होता है, आधा उड़ जाता है आधा रहता है तो आधा गंजा हो जाता है, तो उस वह आधे गंजा है। इसके लिए क्या बोलिएगा इंग्लिश में, ही इज हाफ बाल्ड, ही इज हाफ बाल्ड, ही इज हाफ बाल्ड के लिए दोस्तों क्या प्रयोग करेंगे, वो आधे गंजा है का मतलब ही इज हाफ बाल्ड, क्लियर, ही इज हाफ बाल्ड, क्लियर, वह आधे गंजा है। या मान लीजिए वह गंजा है तो ही इज बाल्ड, ही इज बाल्ड का मतलब वह गंजा है, आधे गंजा है तो ही इज हाफ बाल्ड। समझ में आ गया दोस्तों, ही इज हाफ बाल्ड के लिए आधे गंजे के लिए, ही इज बाल्ड का मतलब वह गंजा है। नेक्स्ट दोस्तों, ही इज गोइंग बाल्ड फास्ट, यानी बहुत सारे आदमी का क्या होता है, बाल गिरने लगता है किसी कारणवश, यानी टूटने लगता है सर से, तो वो बोलते हैं ना मेरे बाल गिर रहे हैं, यानी झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं, तो उस समय उसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों हिंदी में तो हम लोग बोलते ही हैं कि किसी का बाल बहुत झड़ते रहता है, गिरते रहता है, या किसी प्रकार का मतलब डिटर्जेंट या साबुन का प्रयोग कर लेते हैं, तो लो क्वालिटी का तो क्या होता है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाती है और कारण से झड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो मेरे बाल झड़ रहे हैं। इसके लिए इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज गोइंग बाल्ड फास्ट, क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग बाल्ड फास्ट, ही इज गोइंग बाल्ड फास्ट, यानी मेरे बाल झड़ रहे हैं यानी गिर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग बाल्ड फास्ट। क्लियर दोस्तों, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है, ही हैज़ रिसेडिंग हेयरलाइन, ही हैज़ अ रिसेंडिंग हेयरलाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो क्या करता है, जो साइड से जिसका बाल हो बीच से पूरा उड़ गया हो। तो बहुत सारे आदमी को दोस्तों क्या होता है, साइड से थोड़ा क्या होता है, बाल होता है, और हम मतलब बीच में बाल ही नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल का बात करें तो दोस्तों आपको एग्जाम्पल पे, जैसे आप प्रेजेंट का बात करें तो अमित शाह का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका क्या है, साइड से थोड़ा बाल है, बीच से नहीं है। रामनाथ कोविंद का नाम ले लीजिए, ये सब का क्या है, साइड से थोड़ा बाल है लेकिन बीच में पूरा सफाचट है, पूरा बाल क्या है, गायब हो चुका है। दोस्तों उसके लिए आप क्या प्रयोग कीजिएगा, ही हैज़ अ रिसेंडिंग हेयरलाइन का मतलब क्या होता है, जिसको आगे पीछे बाल हो, यानी जिसका आगे बाल हो और पीछे बाल हो, यानी आगे से थोड़ा हो और पीछे हो और बीच में पूरा गायब हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ही हैज़ रिसेंडिंग हेयरलाइन, यानी जिसको आगे पीछे बाल हो। क्लियर दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम लोग बाल के बारे में, कैसा कलर है, किस साइज़ का है, कैसा है, स्ट्रेट है, करली है यानी मुड़ा हुआ है, घुंघराले है, कोई भी वो बाल आएगा तो दोस्तों किस प्रकार से हम इंग्लिश में उसका प्रयोग करेंगे, बोलेंगे। तो दोस्तों ज़रूर आपको इस क्लास के माध्यम से समझ में आ गया होगा, आप सीख पाए होंगे। तो दोस्तों आपको ये क्लास, इसको आप जैसे बताए थे कि नोट तैयार कीजिए, नोट तैयार के बाद उसके बाद क्या 3 टाइम्स रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के बाद क्या कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों यदि आप इस प्रकार से यदि करते हैं तो ज़रूर आपके अंदर एक प्रकार का चेंजिंग देखने को मिलता होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो एक विश्वास भी करके चलना पड़ेगा। यदि विश्वास करने कीजिएगा तो हो सकता है एक क्लास अटेम्प्ट कीजिएगा, दूसरे क्लास नहीं कीजिएगा तो कुछ सीखिएगा, कुछ नहीं सीखिए, इससे कि आपको फ़ायदा नहीं होगा सही से। इसीलिए कंटिन्यू बेसिस पे मेरा क्लास देखिए और अपने अंदर पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आप मेरा क्लास कंटिन्यू बेसिस पे कीजिए, ज़रूर आपको मतलब इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगा, आप बोल पाइएगा। तो उम्मीद रखना है दोस्तों आपको, और कंटिन्यू बेसिस पे मेरा क्लास भी करते रहिए। तो दोस्तों आज के क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।